हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एड्स, जिसको बोलते हैं एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, आप देखिए एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है इसका अपना एक अलग मतलब होता है। ठीक है, एक्वायर का मतलब होता है विच इज गेन्ड इन द लाइफ टाइम। ठीक है, अगर हम एक्वायर का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है विच इज gained gain gain इन द लाइफ टाइम, यानी ये चीज हमारे पास बर्थ से मौजूद नहीं थी, हमको ये मिला है या हमको ये मिला हुआ है या हमने इसको एक्वायर किया है। ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब होता है, जैसा कि देखिए टर्म लिखा हुआ है, इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब होता है दैट इज लॉस ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी का लॉस इम्यूनो डिफिशियंसी कहलाता है। और जो यहाँ सिंड्रोम लिखा है, इस सिंड्रोम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सिम्टम। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी सिम्टम का एक जो ग्रुप है ना, सिम्टम का जो एक ग्रुप है उसे सिंड्रोम कहा जाएगा। ठीक है, और सिम्टम कब आता है तो हम देखेंगे सिम्टम हमें तब आता है जब हमें कोई डिजीज हो जाता है ना, कोई डिजीज हो जाता है तब हमें सिम्टम दिखाई देता है। लेकिन अगर यही सिम्टम काफी ग्रुप हो जाए, इफ देयर इज अ मोर देन वन सिम्टम, तो हम उसे सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है, एड्स का मतलब होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने पूरा लिखा हुआ है इसमें एड्स का क्या मतलब होता है ना। अब पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये एड्स है ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। दैट इज कॉज्ड बाई, अगर हम देखेंगे तो दिस इज कॉज्ड बाई HIV। ठीक है, किसके द्वारा होता है? HIV। HIV का क्या मतलब होता है? दैट इज ह्यूमन, क्या कहलाएगा ये? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये इसके द्वारा जो है वो काज किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो ये जो डिजीज है, इट इज ए डिसऑर्डर। क्या कहलाएगा? इट इज डिसऑर्डर ऑफ किसका? सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। जब आप पिछले लेक्चर हमारे देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि दो प्रकार का हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम दिया जाता है। पहला है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स देती हैं। ठीक है, जिससे आप एंटीबॉडी के बारे में जानते हैं। तो एंटीबॉडी क्या होता है कि वो ब्लड के माध्यम से सब जगह पहुंचता है, इसका मतलब वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन सेल मेडिएटेड में आप देखिए नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है उसका ये डिसऑर्डर होता है। अब डिसऑर्डर कैसे होता है तो हम यहाँ बोलेंगे इट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, ऐसे बोलेंगे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी सेल। टी सेल, यहाँ पे टी शब्द जो है वो थाइमस से आया है। तो ये जो टी सेल है वो उसकी संख्या जो है वो डिक्रीज कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। किसमें? एड्स के अंदर, जो कि HIV के द्वारा होता है। वो टी सेल की जो संख्या है उसमें जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और आप जानते हैं कि जो टी सेल है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस टी सेल की बात कर रहा हूं। और टी सेल क्या करती है? तो टी सेल हेल्प इन, हम बोलेंगे टी सेल जो है वो हमें हेल्प करती है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बी सेल। ठीक है, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बी सेल, यानी जो बी सेल है उसके प्रोडक्शन में टी सेल हेल्प करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी सेल, जो टी सेल है उसकी संख्या में जो है वो कमी हो जाती है। और जब ऐसा हो जाता है तो देयर इज ए लॉस ऑफ नेचुरल डिफेंस, लॉस ऑफ नेचुरल डिफेंस, यानी आपके बॉडी की जो पावर, प्राकृतिक जो डिफेंस की पावर है वो खत्म हो जाती है या खत्म होने लगती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेस एंड मेनी डिजीजेस कॉज मेनी सिम्टम्स एंड ए ग्रुप ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड सिंड्रोम विच वी हैव एक्वायर्ड। और जब हम एक्वायर कर लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसमें डिफिशियंसी आ जाती है, यानी उसकी जो कार्य कुशलता है वो गिर जाती है या कम हो जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है? एड्स कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर?
आगे आ जाइए। अब इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब ये बॉडी के अंदर इंटर करता है, इंक्यूबेशन टाइम अगर हम बोलेंगे तो ये बॉडी में इंटर करता है तो कब अपना सिम्टम दिखाना शुरू करता है, तो ये दिखाना शुरू करता है 6 मंथ से लेकर अगर आप देखेंगे तो ये 10 ईयर्स के बीच में, यानी 10 ईयर्स के बीच में ये अपना इंक्यूबेशन पीरियड जो है कंप्लीट करता है, यानी इसके सिम्टम दिखाई दे सकते हैं 6 महीने से लेकर 10 साल के बीच में। ठीक है, सेकंड अगर देखेंगे तो हम इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इन्फेक्शन। कैसे ये काम करता है, तो इन्फेक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लिखा है कि अगर जो वायरस होता है वो पहले इंटर करता है, मैं यहाँ पे इसे बना रहा हूँ, डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ। वायरस जो है वो बॉडी के अंदर क्या करता है, इंटर करता है। ठीक है, और इंटर करने के बाद ये क्या करेगा, रीच मैक्रोफेज सेल्स, रीच रीच मैक्रोफेज सेल्स, जो मैक्रोफेज सेल्स है वहां पे ये पहुंचता है। रीच मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज सेल के पास पहुंचता है। ठीक है, वायरस जो है वो इंटर करता है, दैट इज इंटर करता है कहां पे, ऐसे समझ सकते हैं कि जो वायरस है वो इंटर करता है कहां पे, मैक्रोफेज सेल्स में के पास पहुंचकर। ठीक है, मैक्रोफेज सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वायरस जो है वो इंटर कर जाता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है CD4 रिसेप्टर सेल। ठीक है, ये जो है वो इंसर्ट, मतलब ये वायरस इसी रिसेप्टर की हेल्प से जो जो ये मतलब जो ये वायरस है वो इस मैक्रोफेज सेल के अंदर जो है वो इंटर कर जाता है। ठीक है, और जब ये वहां पर पहुंच जाता है तो जो इसका वायरल आरएनए है, वायरल आरएनए है, ये वायरल आरएनए जो है वो इंसर्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है वायरल डीएनए में। ठीक है, वायरल डीएनए में। अब कैसे हो जाता है, तो इस वायरस के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या बोलेंगे, रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेज। अब याद कीजिए उस समय को जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से ये आरएनए से डीएनए बनाता है, और हम इसे क्या बोलते हैं, इसे इसी इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, इसी को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन, जो कि सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट था, और इसी को दिया जाता है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं टेमिनिज्म। ठीक है, जिसको बाल्टीमोर एंड टेमिन ने डिस्कवर किया था। तो मैं क्या बता रहा हूं, तो आपको बताते हैं कि इंफेक्शन के दौरान जो वायरस होगा वो मैक्रोफेज सेल में इंटर करेगा, और विद द हेल्प ऑफ CD4 रिसेप्टर सेल वायरल आरएनए जो है, वायरल आरएनए मैक्रोफेज में इंटर करेगा, वायरल आरएनए डायरेक्टली जो है वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म भी कहा जाता है। अब जब वो वायरल डीएनए बन जाएगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा इनकारपोरेट इट्स डीएनए, यानी इनकारपोरेट इनकारपोरेट इट्स डीएनए इट्स डीएनए विद होस्ट डीएनए। ठीक है, जो होस्ट का डीएनए है उसके डीएनए में अपना डीएनए जो है वो इंटर करेगा, उसके बाद वो रेप्लिकेट करेगा, उसी की बॉडी में रह के जो है वो रिप्लिकेट्स रिप्लिकेट्स along along विद होस्ट डीएनए। ठीक है, यानी जो होस्ट डीएनए है उसके साथ वो रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, और वो कैसे एक्ट करेगा, तो हम देखेंगे एक्ट एज ए HIV फैक्ट्री, यानी हम हमारी हमारी जो मैक्रोफेज सेल्स है ना, अब वो HIV फैक्ट्री के रूप में जो है वो काम करेगी। दूसरी चीज ये है कि वायरल प्रोटीन्स जो है, यानी जो वायरल की जो जीन्स होगी वो वायरल प्रोटीन बनाएगी, वायरल प्रोटीन बना के वो न्यू पार्टिकल में जो है वो अपने आप को डेवलप करेगी, दैट इज इट डेवलप इनटू न्यू पार्टिकल। ठीक है, न्यू पार्टिकल्स। तो इस तरीके से न्यू पार्टिकल्स, इस तरीके से जो वायरस होता है वो अपनी संख्या को बढ़ाता है। जब ऐसा करेगा तो हर बार एक मैक्रोफेज सेल जो है वो जो डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी, और धीरे धीरे जो बॉडी है वो डिजीज के प्रति जो है वो ससेप्टेबल हो जाएगी, और डिफरेंट टाइप के डिजीज जो है वो होंगे, जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, वायरस हुआ, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा हुआ। तो ये सब जो है हमारी बॉडी के लिए ससेप्टेबल हो जाएंगे, और हमको एक छोटा सा भी रोग जो है वो
हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इसके हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ओके, अब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होगा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है जिसको हम बोलते हैं कंटामिनेटेड नीडल्स। ठीक है, कंटामिनेटेड नीडल्स। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड कंटामिनेटेड नीडल्स। ठीक है, कंटामिनेटेड नीडल्स। ठीक है, अब ये नीडल्स, कंटामिनेटेड नीडल्स जो है यानी संक्रमित सुइयां, जिसको कंटामिनेटेड नीडल्स बोलते हैं, ये दो तरीके से आ सकता है। पहला तो अगर आप सिरिंज लगवाते हैं किसी ड्रग से, यानी ड्रग के दौरान कोई ड्रग्स आप लेने जा रहे हैं। ठीक है, और एक हो सकता है कि अगर आप वैक्सीन लगाएं तो, ठीक है, दैट इज सिरिंज में वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, यानी ड्रग्स और वैक्सीन लेते समय कंटामिनेटेड नीडल्स नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है जिसको बोलते हैं कॉन्टामिनेटेड, जिसको बोलते हैं कॉन्टामिनेटेड, आप उसको बोलेंगे कंटामिनेटेड नीडल्स। जैसे मैंने बताया, तो कंटामिनेटेड रेजर्स ले लीजिए, कंटामिनेटेड रेजर्स। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नीडल एक चीज में और इस्तेमाल की जाती है, जिसको बोलते हैं बोरिंग पिन्ना। ठीक है, आप देखिए गर्ल्स के अंदर एक कान जो है वो उसको उसमें होल किया जाता है कान के अंदर, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बोरिंग पिन्ना के दौरान भी ये होने के चांसेस हैं। तीसरा है जो सबसे मेन कारण है, दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये सबसे मेन कारण है। ठीक है, इसके द्वारा भी होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट में है इन्फेक्शन थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, इन्फेक्शन थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, यानी प्लेसेंटा के द्वारा जो इन्फेक्शन है उसकी बात किया जाता है। इन्फेक्शन जैसे विद इन्फेक्टेड मदर। ठीक है, इन्फेक्टेड जो मदर है उसकी वजह से, इन्फेक्टेड मदर। क्लियर हो गया, इन्फेक्टेड मदर। एक तो ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे कि आखिर कौन सा तरीका है, दूसरा है जिसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। क्या बोलेंगे, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी होता है, ब्लड को जो ट्रांसफर किया जाता है। सिक्स पॉइंट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में भी ऐसा मामला हो सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इतने सारे तरीके हैं जिसकी वजह से ट्रांसमिशन जो है वो हो सकता है। क्लियर है। अब आते हैं इसके अंदर सिम्टम की बात आते हैं कि कौन कौन से सिम्टम हैं। जब हम सिम्टम की बात करेंगे तो सबसे पहला सिम्टम है जिसको बोलते हैं नाजिया। ठीक है, जिसको मितलियाना बोलते हैं, लेथार्जी। ठीक है, बॉडी बिल्कुल लूज हो जाएगी, लेथार्जी। ठीक है, फीवर। ठीक है, फीवर। अगला है जिसको बोलते हैं हेडेक। ठीक है, तो ये देखिए नाजिया हुआ, लेथार्जी हुआ, फीवर हुआ, हेडेक हुआ, ये सभी के सभी क्या है, सिम्टम्स हैं। ठीक है, फेरेंजाइटिस। ठीक है, रैशेज, फेरेंजाइटिस यानी फेरिंग्स में इंफ्लेमेशन, फेरेंजाइटिस। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो उसके सिम्टम में आती हैं। क्लियर। अब हम इसकी डायग्नोसिस पता कैसे लगाएंगे, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। पहली है जिसको बोलते हैं एलिसा, और दूसरा टेक्निक है जिसको बोलते हैं पीसीआर। दोनों बेस्ट टेक्निक है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन आया गया है, एलिसा का फुल फॉर्म है जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट एसी। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, इम्यूनोसॉर्बेंट एसी। ठीक है, ये आपको देखना है ये। और पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक ऐसी रिएक्शन है
इसमें थोड़े से सैंपल को ज्यादा किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाती है। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस। अब अगर हम आ जाए ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में अब देखिए सबसे पहली चीज ये है कि ट्रीटमेंट में इसके लिए कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये ड्रग्स भी क्या करती हैं, ये ड्रग्स जो है वो प्रोलॉन्ग द लाइफ, यानी लाइफ को बढ़ा सकती है, प्रोलॉन्ग द लाइफ, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, ठीक है, ये डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकती, केवल लाइफ को बढ़ा सकती हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन जो है वो मतलब डेथ को जो प्रिवेंट है वो नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी बहुत ससेप्टेबल हो जाती है हर डिजीज के प्रति। दैट इज कॉल्ड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कहलाती है। एक रेट्रोवायरल ड्रग्स का नाम है जाइडोडीन, ठीक है, जाइडोयूडीन, ठीक है, ये होता है। और सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो वो है प्रिवेंशन, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जानते हैं कि आप प्रिवेंशन जो है अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में बहुत सारे हमारी एनजीओ हैं वो आपको बताती रहती हैं। एनजीओ दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नाको, नाको एक संस्था है, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ भी हेल्प करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का काम होता है जागरूक करना, अवेयर, है ना। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट, दैट इज वर्ल्ड एड्स डे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, वर्ल्ड वर्ल्ड एड्स डे, एड्स डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, वर्ल्ड एड्स, जो एड्स डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड ऑन, क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे 1 दिसंबर, क्या बोलेंगे, 1, दैट इज 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो है वो मनाया जाता है, जागरूक किया जाता है, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाता है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी जो एड्स इम्यून सिस्टम जो जो डिजीज है, डिफिशियंसी है, उससे थोड़ा सा बताने का प्रयत्न किया गया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सारे चीजें ये इंपॉर्टेंट है, ये है ना, सभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो क्लियर है ये सभी, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।